हेलो दोस्तों। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में कुछ व्यापारी आए। ये व्यापारी बड़े चतुर और चालाक थे। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, हम बंदर खरीद रहे हैं। अगर कोई भी गांव वाला बंदर पकड़कर हमें दे तो हम उसे 100 रुपए देंगे। यह सुनकर गांव वाले बड़े खुश हुए। वे सोचने लगे कि बंदर पकड़ना तो बहुत आसान काम है और इसके बदले में हमें 100 रुपए मिलेंगे, जो बहुत बड़ी रकम है। गांव के चारों ओर जंगल में ढेर सारे बंदर रहते थे। अगले दिन से ही गांव के लोग बंदर पकड़ने में जुट गए। एक एक करके उन्होंने कई सारे बंदर पकड़े और व्यापारियों को बेच दिए। और व्यापारियों ने हर बंदर के लिए 100-100 रुपए दिए। धीरे धीरे जंगल से बंदरों की संख्या घटने लगी। गांव वालों ने जब देखा कि अब बंदर कम हो गए हैं तो उन्होंने सोचा कि शायद अब और बंदर नहीं मिलेंगे। तभी व्यापारी फिर से गांव आए और बोले, अब बंदरों की संख्या कम हो गई है, इसलिए अब हम हर बंदर के 200 रुपए देंगे। यह सुनकर गांव वाले फिर से उत्साहित हो गए। वे जंगल के कोने कोने में जाकर बंदर ढूंढने लगे। कुछ गांव वालों ने बहुत मेहनत करके थोड़े बहुत बंदर और पकड़े। उन्होंने वो बंदर व्यापारियों को बेच दिए। इस बार उन्हें 200 रुपए मिले, जिससे वे और भी ज्यादा खुश हुए। कुछ दिन बीते, अब जंगल में शायद ही कोई बंदर बचा था। गांव वाले थक चुके थे और उन्होंने सोचा कि अब बंदर पकड़ना लगभग असंभव हो गया है। लेकिन तभी व्यापारी फिर से गांव में आए और इस बार उन्होंने और भी बड़ी घोषणा की, अब हम हर बंदर के लिए 500 रुपए देंगे। यह सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। 500 रुपए, यह तो बहुत बड़ी रकम थी। गांव वाले एक बार फिर बंदर ढूंढने में लग गए, लेकिन इस बार उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। जंगल में अब एक भी बंदर नहीं बचा था। अब व्यापारियों ने गांव वालों से कहा, चूंकि अब बंदर बहुत कम हो गए हैं और हमें कोई बंदर नहीं मिल रहा, इसलिए अब हम कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं। हमारे सहायक यहाँ रुकेंगे और अगर किसी को कोई बंदर मिले तो आप उन्हें बेच सकते हैं। व्यापारी यह कहकर शहर चले गए। कुछ दिनों बाद व्यापारी का सहायक गांव वालों के पास आया और उनसे बोला, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब बंदर नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, हमारे पास जो बंदर हैं आप उन्हें 300 रुपए में खरीद सकते हैं। फिर जब मुख्य व्यापारी वापस आएंगे तो आप उन्हें 500 रुपए में बेच सकते हैं। इससे आप लोग अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गांव वालों को यह सुझाव बहुत आकर्षक लगा। उन्होंने सोचा कि अगर वे 300 रुपए में बंदर खरीदें और 500 रुपए में बेचें तो उन्हें 200 रुपए का फायदा होगा। गांव वालों ने अपनी सारी बचत इकट्ठा की और कुछ ने तो कर्ज भी लिया ताकि वे बंदर खरीद सकें। सहायक ने उन्हें ढेर सारे बंदर बेच दिए। अब गांव के लोग इंतजार करने लगे कि व्यापारी आएंगे और उनसे बंदर खरीदेंगे, लेकिन दिन बीतते गए, व्यापारी लौटकर नहीं आए। गांव वाले परेशान हो गए। उन्होंने सहायक को ढूंढा लेकिन वह भी गायब हो चुका था। अब गांव वाले समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनके पास अब बहुत सारे बंदर थे, लेकिन उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं था। बंदरों की देखभाल करने में भी काफी खर्चा हो रहा था। धीरे धीरे गांव वालों को यह एहसास हुआ कि उन व्यापारियों ने उनके लालच का फायदा उठाया और उन्हें ठग लिया। इस तरह गांव वाले अपनी मेहनत की कमाई और अपने सपनों को खो बैठे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे बिना सोचे समझे लालच में आ गए थे। उन्होंने एक बड़ी सीख ली कि कभी भी ज्यादा मुनाफे के चक्कर में अपनी मेहनत और ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में गांव वालों ने इस अनुभव से सबक लिया और फिर कभी बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर निर्णय नहीं लिया। वे समझ गए कि मेहनत की कमाई ही असली दौलत होती है और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।